बहुत लोगों को मैंने देखा महीने में 10-15 हज़ार कमाने के बाद, सैलरी मिलने के बाद 10 दिन नहीं होता है, होते ही वो लोगों के पास हाथ फैलाता है कि यार मेरे को ड्यूटी जाना है, 10-15 रुपये या 50 रुपये दे दो कि किराए के लिए मेरे पास नहीं है। बहुत लोगों को देखा हूँ जो 30-40 हज़ार भी कमाते हैं ना, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, उनको भी मैं हाथ फैलाते हुए देखा। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग पैसे का वैल्यू नहीं देता है। जब पैसे मिल जाता है तो उनके पास बहुत गर्मी आ जाता है, खर्चा कर देते हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा ये वो इधर उधर घूमना, खर्चा ज़्यादा डबल कर देंगे। लेकिन जैसे महीने ख़त्म होते ही पैसा ख़त्म, फिर 50-100 रुपये के लिए लोगों के पास हाथ फैलाते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्या आप डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, डेली ख़त्म कर देते हैं? आप महीने में सैलरी लेके आते हैं और जैसे सैलरी लेके आते हो वैसे आपका जेब खाली हो जाता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि महीने में जैसे सैलरी मिला, सैलरी मिलने के बाद 2-4 दिन, 8-10 दिन चलेगा पैसे, इसके बाद सारा पैसे ख़त्म। इसके बाद लोगों के पास हाथ फैलाते हैं 10-5 रुपये के लिए, 10-5 रुपये के लिए हाथ फैलाते हैं। क्योंकि बल्कि वो महीने में कमाते 10 से 15 हज़ार रुपये, लेकिन जैसे महीना ख़त्म हो गया 10-50 रुपये के लिए हाथ फैलाते हैं। क्या आप भी ऐसे करते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप पैसे आपका कैसे बच सकता है और पैसे को आप कैसे सेव कर सकते हैं। अब चाहे आप 300 रुपये दिन का क्यों ना कमाते हो, लेकिन आप अच्छा खासा पैसे जमा कर सकते हैं। अगर ये आइडिया आप सुन के, अगर आप ये आइडिया को अगर आप काम में लगाएंगे ना, तो अच्छा खासा आप पैसे जमा कर सकते हैं। आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा किसी के पास। देखो, काम तो करते हैं, सभी काम करते हैं और सबको काम करना पड़ता है पैसे के लिए। और पैसे का ज़रूरत इसीलिए होता है हमें कि हमारा राशन चाहिए, महीना ख़त्म होते ही राशन भरना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, रूम किराया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत होता है, पैसे ज़रूरी है। तो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे बचत नहीं कर पाते, पैसे को बचा नहीं पाते। तो ज़रूरी है, अब जब तक पैसे को नहीं बचा पाएंगे ना, तब तक आप कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपना सपना भी नहीं पूरा होगा। तो मैं बड़ा चीज़ें तो नहीं बताऊंगा। आप अगर दिन का अगर 300 रुपये भी कमाते हैं तो आराम से आप 100 रुपये बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे मैं तो बचा ही नहीं पाता हूँ, पैसे जितना भी कमाता हूँ उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप सुनिए ध्यान से, मैं अभी बताता हूँ। अगर आप 100 रुपये भी लेके जाते हैं मार्केट में, तो 100 रुपये में लेके गए, लेकिन आपको 80 रुपये खर्चा हो गया, लेकिन आप 20 रुपये जो आपका बच जाता है, वो 20 रुपये आप क्या करते हैं? किस काम पे लगाते हैं? कहीं भी नहीं लगाते, वो आपका बेस्ट हो जाता है। वो 20 रुपये आप फालतू चीज़ों में वो 20 रुपये को आप बर्बाद कर देते हैं। कैसे बताऊँ? जैसे आप 20 रुपये वापस लेके आपका जेब में 20 रुपये पड़ा है, अभी पता नहीं कुछ बच्चे ने कुछ मांगा या कुछ भी ज़रूरत पड़ा, फालतू सामान, आपके पास 20 रुपये, अरे कुछ ले लिया, गुटखा खा लिया, फालतू चीज़ें खा लिया, आपका वो बेस्ट हो गया। ज़रूरत के ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, फालतू चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं। उसी 20 रुपये को अगर आप रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ये 20 रुपये बच गया, आज रख देता हूँ, ऐसे अगर डेली आप 20-20 रुपये बचाते हैं ना, महीने का 600 रुपये होता है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखते हुए, अगर आप कहीं जा रहे, आपका 15 रुपये किराया है, आपके पास 20 रुपये है, आपने 20 रुपये दिए, 5 रुपये वापस किया, 5 रुपये आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे ये तो चिल्लर है, इस पैसे किस काम में आएगा। आप पैसे का वैल्यू नहीं दे रहे। उस 5 रुपये को आप ऐसे जेब में पड़ा रहेगा, या तो ला के घर में टेबल वेबल में कहीं रख देंगे, ठीक है, या तो वो गुम हो जाएगा, या तो कोई उठा ले जाएगा, या तो आप उसी पैसे से, आप 1-2 रुपये तो है, आप उस पैसे को क्या करेंगे? कुछ ना कुछ टॉफ़ी वगैरह खरीद लेंगे। देखो, आप पैसे को वैल्यू दीजिए, चाहे वो भले 1 रुपया क्यों ना हो, उसको वैल्यू देना सीखिए, तभी आप पैसे को बचा सकते हो और पैसे आपके पास ऑटोमेटिकली, पैसे का कमी नहीं होगा। आप पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं ना, इसी वजह से आप पैसे जमा नहीं कर पाते। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप अच्छा खासा आप पैसे जमा कर सकते हैं। भले आप कम कमाइए, लेकिन आपके पास पैसे का कमी नहीं होगा, किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों को मैंने देखा महीने में 10-15 हज़ार कमाने के बाद, सैलरी मिलने के बाद 10 दिन नहीं होता है, होते ही वो लोगों के पास हाथ फैलाता है कि यार मेरे को ड्यूटी जाना है, 10-15 रुपये या 50 रुपये दे दो कि किराए के लिए मेरे पास नहीं है। बहुत लोगों को देखा हूँ
जो 30-40 हज़ार भी कमाते हैं ना, नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी, उनको भी मैं हाथ फैलाते हुए देखा। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग पैसे का वैल्यू नहीं देता है। जब पैसे मिल जाता है तो उनके पास बहुत गर्मी आ जाता है, खर्चा कर देते हैं, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा ये वो इधर उधर घूमना, खर्चा ज़्यादा डबल कर देंगे। लेकिन जैसे महीने ख़त्म होते ही पैसा ख़त्म, फिर 50-100 रुपये के लिए लोगों के पास हाथ फैलाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि किस तरह रखना पड़ता है। देखो, मैं बचपन में का याद है, मैं जब छोटा था स्कूल जाता था, मम्मी मुझे 5 रुपये देता था, मम्मी पापा 5 रुपये स्कूल में खाने के लिए देता था। लेकिन मैं वहाँ से 3 रुपया खाने के बाद 2 रुपये घर में बचा के लाता था। ला के कहाँ रखता था पता है? बम्बू का, हमारा तब घर थोड़ा उस टाइप का होता था, झोपड़ी टाइप का, जो झोपड़ी भी बोला नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ही बम्बू का घर होता था। तो बम्बू का जो पिलर होता है उसमें छेद करके उसके अंदर पैसे डाल देता था, क्योंकि उसको हम तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ेंगे तो घर गिर जाएगा। तो उसमें डेली 2 रुपये करके ला के उसमें डालता था। और जब 6 महीना 7 महीना हो गया तब उसको काट के निकालता था, और जो भी मनपसंद जो भी चीज़ हमें ख़रीदना है उससे ख़रीदते थे। या तो मेला जाना है, मेला में बहुत सारे पैसे चाहिए, तो घर वाले इतना नहीं दे पाएंगे, तो उस पैसे को निकाल के वहाँ आराम से अपना मनपसंद का चीज़ खरीद सकते थे। तो ऐसे करके भी दिमाग लगा के कर सकते हैं। अभी ये मत सोचना कि बचपना है, बहुत पहले पुराना आइडिया है। नहीं, पुराना आइडिया कभी पुराना नहीं होता है, ठीक है। पुराना आइडिया को ही आप अगर लगातार करते जाएंगे ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इसके बाद क्या आया? वो मिट्टी का वो आया, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं मिट्टी का, पता नहीं, लेकिन मटका टाइप का, छोटा सा मटका, उसमें पैसे डालते थे लोग। लेकिन उसमें भी ज़्यादा लोग पैसे नहीं रख सकते हैं। 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन निकाल लेते हैं, पैसा का ज़रूरत पड़ा वहाँ से निकाल लिया। लेकिन मैं आज जो आइडिया बताने जा रहा हूँ वो आइडिया ध्यान से रखिए। मैं भी ये करता हूँ। मेरे पास 5 ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जीवन साथी लिखा हुआ है, यहाँ पे जीवन साथी लिखा हुआ है। ये मेरा सिस्टर ने मुझे दिया था। जीवन साथी एक कंपनी था, वहाँ पे हर महीने आप पैसे रख सकते हैं। पैसे रखने के लिए आपको हर महीने पैसे देना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे महीने महीने पैसा रखना पड़ता है। शायद याद नहीं है, अभी 15-20 साल पहले का बात है, ठीक है। हाँ, 15-16 साल पहले का बात है। तो वहाँ पे क्या करता था, पैसे जमा करना पड़ता था हर महीने, ठीक है। 150 रुपये करके जमा करना पड़ता था, और साल में जो भी जमा होगा और इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। एक कंपनी था पैसे इन्वेस्ट करने का, ठीक है। वो कंपनी डूब गया। मैं हर महीने पैसे जमा करता था। मैं दिहाड़ी करने जाता था, कहीं काम करने जाता था डेली, ठीक है। मुझे मिलता था 30 रुपये महीने में, 30 रुपये दिन का मिलता था काम करने का। तो मैंने वहाँ से डेली 5-10 रुपये इसमें डाल के रखता था। और जब महीना पूरा होता था, जब महीना ख़त्म हो जाता था, मेरे सिस्टर वैसे एजेंट थी, तो वो जब पैसे लेने आती थी, ये उसी कंपनी से मिला हुआ है, ठीक है। उसी कंपनी से मिला है, और कंपनी का नाम भी जीवन साथी है। तो उसी कंपनी से ये दिया गया है। और ताला लॉक करके, जो ताला है ना, चाबी, वो ले जाता था कंपनी वाले, ठीक है। आपको महीने में चाबी लेके आएंगे और वो खोलेंगे, और यहाँ कितना पैसा हुआ, 150 रुपये जमा करना पड़ता था। तो 150 रुपये जमा हो ही जाता था। तो क्या करते थे, इसके बाद कुछ महीने चलने के बाद वो कंपनी वैसे बंद हो गया। लेकिन वो कंपनी तो बंद हो गया, लेकिन ये कभी बंद नहीं हुआ मेरे लिए आज तक। 15-16 साल का बात कर रहा हूँ, 15-16 साल से ये मेरे पास है, और आज तक ये मेरे को साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है? ये जो ताला लटका हुआ है ना, यहाँ पे मैं जब भी मैं अभी मार्केट जाता हूँ या ड्यूटी पे जाता हूँ, वहाँ से मेरा बहुत सारे चिल्लर बच जाता है। बस में जाता हूँ, 5 रुपये खुले मिल जाता है, कभी 20 रुपये खुले मिल जाता है। तो ला के सीधा, जैसे जेब में पड़ा रहता है तो हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो कपड़े चेंज करने के टाइम याद आता है कि मेरे जेब में चिल्लर है, तो मैं यहाँ सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा यहाँ पे कितना पैसा जमा हुआ है। ये सिर्फ 1 महीने का है। सिर्फ चिल्लर विल्लर डाला हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं डाला हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना वो करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे डालना नहीं पड़ता है। ये तो जिसके लिए है जो पैसे नहीं बचा पाते हैं उनके लिए है। लेकिन मैं तो बचा लेता हूँ, अच्छा खासा पैसे बचा लेता हूँ, जितना हो सके। मेरा फालतू खर्चा नहीं है, क्योंकि मैं पैसे का वैल्यू में जानता हूँ,
ठीक है। इसीलिए मैं पैसे बचा लेता हूँ जैसे भी करके। मेरा फालतू एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, मैं कुछ खाना पीना नशा वसा कुछ एक्स्ट्रा मतलब खान पीन नहीं है मेरा खर्चा, तो मैं पैसे बचा लेता हूँ। लेकिन फिर भी जो चिल्लर बचते हैं वो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, कभी खो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कितना पैसे हैं, अभी मैं निकालता हूँ, क्योंकि ऐसे है ना, मैं अभी दिखा देता हूँ ये कितना पैसे हैं। तो ऐसे है, पैसे कभी भी अगर आप जमा नहीं करेंगे तो कभी भी आपका पैसे जमा नहीं होगा। पैसे जमाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और पैसे जब तक नहीं जमा करेंगे तब तक आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, कोई भी नहीं पूछेगा। कल को अगर आपके पास कुछ हो गया तो आप किसके पास हाथ फैलाने जाएंगे? आपका नौकरी चला गया, आपका जॉब ख़त्म हो गया, जॉब नहीं है आपके पास में, तो आप किसके पास जाएंगे? आपके पास राशन नहीं है घर में, किसके पास हाथ फैलाएंगे? चलो 1 महीने के लिए राशन कहीं से आप जुगाड़ कर लिए, दूसरे महीने तो आपके पास अगर पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, आपका कुछ हो गया, आप काम नहीं कर पा रहे, तो आप अगर ऐसे पैसे नहीं बचाएंगे ना, तो आप किसके पास जाएंगे, किसको मांगेंगे? इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो भी आपको 1-2 रुपये भी बचता है ना, उसका वैल्यू जानिए, उसका वैल्यू दीजिए उस पैसे को। आप मत सोचिए कि 1 रुपया है, चिल्लर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। भाई 1-1 रुपया जोड़ के ही 100 रुपया बनता है, और 100-100 रुपया जोड़ के ही 1000 रुपया बनता है। तो इसीलिए 1 रुपया 2 रुपये को भी वैल्यू दीजिए। देंगे ना 1-1 रुपये को अगर आप वैल्यू देंगे ना, तो आपके पास पैसे का कमी नहीं होगा कभी भी। देखो पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पैसे ज़रूरत है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, पैसे से ही सब कुछ मिलता है। इसीलिए पैसे कमाते हो, सब कोई कमाता है, पैसे कमाना पड़ता है, लेकिन पैसे को बचाना कोई भी नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं पैसे को बचाना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो कम कमाते हैं उनके पास पैसे नहीं बचते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 10,000 कमाता हूँ, यहाँ वहाँ दे के ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ दे के भी आपको जो बचता है वो पैसे को बचाना सीखो, आपके पास पैसे का कमी नहीं होगा। आप जब 1-2 रुपये बचाने सीख जाएंगे ना, आप 1000-2000 लाखों रुपये बचा सकते। तो जब आप ना पैसे बचाने का आप कला सीख जाएंगे ना, आपके पास पैसे कभी कमी नहीं होगा। तो मैं ये जो वीडियो बनाया ना, इस वीडियो में जो भी मैंने दिखाया ना आपको, जो भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया ना, ये बहुत कम लोग आपको समझाएंगे। आप देखो, आप पैसे कमाते हो, बहुत लोग कमाते हैं, जो भी जिसके पास भी ये नॉलेज है पैसे बचाने के लिए, वो भी आपको नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? कोई भी आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, आपके पास पैसे है नहीं है, किसी को परवाह नहीं होता है, ठीक है। सब अपना अपना देखता है। लेकिन आपको मैं ये वीडियो में जो भी समझाने का कोशिश किया, अगर ज़रा सा भी इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ आपको सही जानकारी दिया, तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे, आप पैसे कैसे कमाएं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, और बिजनेस आइडिया, बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस आइडिया भी मैं देते रहता हूं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।